मैं 1 दिसंबर को एक इंद्रजीत पैरी का सेक्टर 26 चंडीगढ़ में मर्डर हुआ था और ये काफ़ी घृणित मर्डर था, सेंसेशनल भी था, घृणित भी था, जहाँ पे एक न्यूली मैरिड आदमी की हत्या कर दी गई थी। स्पेशल सेल की एक टीम जो कि इस तरह के केसेस को क्रैक करने के लिए जानी जाती है, काउंटर इंटेलिजेंस सेल की टीम, जिसको डीसीपी मनीषी चंद्रा हेड करते हैं। अभी वो किसी कारण से यहाँ नहीं है और जिसको इस ऑपरेशन को सुपरवाइज़ कर रहे थे मेरे साथ हैं एसीपी धर्मेंद्र और उनके दोनों इंस्पेक्टर्स निशांत और मंजीत। इन्होंने बहुत मेहनत से इस केस को क्रैक किया है और इस केस को क्रैक करते हुए इन्होंने 5 शूटर्स पकड़े हैं और इन शूटर्स से 3 इम्पॉर्टेंट मर्डर्स, 2 तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, 3 इम्पॉर्टेंट मर्डर्स पंजाब के वर्कआउट हुए हैं। सबसे पहला मर्डर तो जो 1 दिसंबर का जो इंद्रजीत पैरी का मर्डर था, इसको क्लेम भी हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने सोशल पोस्ट में किया था। इसमें जो लड़के इन्वॉल्व थे, एक अंकुश सोलंकी है, पीयूष पिपलानी है और कुंवर वीर हैं। ये तीनों अरेस्ट किए गए हैं। इनकी इंट्रोगेशन से और इस ग्रुप में जो दूसरे लड़के भी पकड़े गए, कैसे पकड़े गए वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर पता चला कि एक मर्डर और हुआ था 5 जून 2025 को, जो कि कबड्डी प्लेयर था सोनू नोल्टा। सोनू नोल्टा एक कबड्डी प्लेयर था, उसका मर्डर हुआ था और उस मर्डर के भी शूटर्स जो हैं ये अंकुश और पीयूष थे, प्लस इनके साथ 2 लड़के और थे उस केस में। और इसमें इस मर्डर में पीयूष ने बाकायदा वीडियो वगैरह अपलोड करके इसको क्लेम भी किया था। ये दूसरा मर्डर था जिसमें ये 4 लोग इन्वॉल्व थे। अंकुश और पीयूष उस मर्डर के जो एक्यूज हैं वो हमारी कस्टडी में है। तीसरा मर्डर था एक आशु महाजन। ये 1 सितंबर को हुआ था लाइन बार अमृतसर में। ये भी एक सेंसेशनल मर्डर था और इसको क्लेम किया गया था, अगेन इन्हीं लोगों ने क्लेम किया था, आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर वगैरह ने, अनमोल बिश्नोई ने। और इस मर्डर में जो शूटर इन्वॉल्व थे वो संतोख उर्फ कपिल खत्री। इसका एक्चुअल नाम संतोख है पर लोग कपिल खत्री के नाम से ज़्यादा जानते हैं इसको। ये किया गया था तो कपिल खत्री, इसका पॉपुलर नाम कपिल खत्री है। इसमें इन्वॉल्व था, इसके साथ एक शूटर और भी था, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये 3 मर्डर केसेस जो हैं उनके प्राइम एक्यूज जो हैं वो पकड़े गए हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके पास से वेपन्स भी मिले हैं, एमिनेशंस भी मिला है और इससे हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई का जो गैंग हाल फिलहाल में एक्टिव हो रखा था। और आपने देखा होगा पीछे भी स्पेशल सेल ने इनके कुछ लोगों को काइनेटिक एक्शन में इनके लोगों को पकड़ा भी था, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था। और ये उसी सिलसिला में सेल की टीमें लगी हुई हैं और उसी सिलसिले में ये काम किया गया है। आज इसमें जो पहली अरेस्ट हुई थी, आज सबसे पहले जो अगर आपको बताएं तो सबसे पहले सुबह 5 बजे 3 लोग अरेस्ट किए जाते हैं, जिसमें एक कुंवर वीर है जिसका मैंने आपको बताया 5वीं पास है। ये सुबह 5 बजे पकड़ा गया शांतिवन से। कुंवर वीर के साथ में 2 लोग कपिल खत्री भी था और लवप्रीत था। लवप्रीत मर्डर केसेस वगैरह में इन्वॉल्व रहा है और बेल जम किया हुआ है। इसकी बाकी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं कि और कोई फ्रेश केस में इन्वॉल्वमेंट ना हो। इनके पास से वेपन्स मिले और इन्हीं के डिस्क्लोजर पे पता चला कि इनके ग्रुप का दूसरा पार्ट जो है वो अंकुश और पीयूष पिपलानी, अंकुश और पीयूष पिपलानी, इनको सुबह 6:30 बजे सराय काले खान से गिरफ्तार किया गया। तो ये 5 लोगों की गिरफ्तारी जिनके पास से वेपन्स मिले हैं और उससे एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो कि हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई अनमोल बिश्नोई गैंग का था उसको न्यूट्रलाइज किया गया, उसको बस्ट किया गया है। इन अरेस्ट से मैं समझता हूँ कि पीछे ऑलरेडी हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट सफलता हासिल की थी, जहाँ पे जो हैरी बॉक्सर के लड़के पकड़े गए थे उसके बाद से हमारे यहाँ एक्सटॉर्शन की कॉल्स में काफ़ी गिरावट आई थी। और ये इस ग्रुप का बचा हुआ मॉड्यूल था जिसको ठीक ठाक डेंट पहुँचाई गई इनकी अरेस्ट से। इसमें जो अगर आपको बैकग्राउंड के बारे में कहूँ तो कुंवरवीर जो है ये 8वीं पास है, अमृतसर का रहने वाला है और ये एक जसप्रीत कृप्टी है, उसके थ्रू ये हैरी बॉक्सर के टच में आया था। इसमें 1-2 नाम और भी हैं जो मैं अभी एप्रोप्रिएट स्टेज नहीं आपसे शेयर करने की। दूसरा जो लवप्रीत है ये 10वीं पास है, ये नारायणगढ़ हरियाणा का रहने वाला है। ये भी कपिल खत्री के थ्रू हैरी बॉक्सर के टच में आया था। संतोख कपिल खत्री है, ये 12th पास है,
ये भी तरन तारण का रहने वाला है। एक मिडलमैन है जिसके थ्रू ये टच में आया था हैरी बॉक्सर से। पीयूष पिपलानी ये 10वीं पास है, पिंजौर पंचकुला का रहने वाला है। और ये एक जोगिंदर जोगा है भिवानी का, जो कि इसी गैंग का है। उसके थ्रू हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई के टच में आया था। और अंकुश सोलंकी ये बीकॉम है, ये इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ये पिंजौर पंचकुला का है। पीयूष और अंकुश दोस्त हैं और ये भी सेम नेटवर्क से हैरी बॉक्सर के टच में आया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट डेंट है। और जो हमारे कमिश्नर साहब की गाइडलाइन है कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के पीछे एग्रेसिव होके पीछे पड़ना है और इससे पहले ये लोग दिल्ली में कुछ करें, इनको पकड़ना है, ये उसी सिलसिले में एक अच्छा एक्शन है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि हैरी बॉक्सर ने 2 महीने पहले यहाँ पे कुछ लोगों को धमकियाँ दी थी। और जब उनकी धमकियों के बारे में हमें पता चला कि ये नया ग्रुप यहाँ उठने की कोशिश कर रहा है, तो इसके खिलाफ काफ़ी एग्रेसिव एक्शन लिया गया था। उसमें हमने एक कविश फुटला और उसके साथ कई लोग पकड़े थे जो राजस्थान में और पंजाब में एक्टिव थे, जिन्होंने पंजाब में ऑलरेडी कई अटेम्प्ट टू मर्डर और उस तरह के एक्शंस प्लान किए हुए थे। ये उसका लेफ्ट ओवर्स था जो कि अभी फिर से एक्टिव था और ये वापस दिल्ली में कुछ करने के इरादे से आए थे। मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे अभी इस स्टेज पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली कुछ जैसा इन गैंग्स की आदत होती है कि अपना डोमिनेंस नहीं छोड़ना है, तो सिर्फ उसी पर्पज़ से आए थे और इनको भी बस्ट कर दिया गया। सर, ये जो पैरी की हत्या हुई थी और कबड्डी प्लेयर है, इनके एक्सटॉर्शन के लिए हत्या की गई थी या ये जो देखिए, वो चीज़ें जो इनके रीज़न्स हैं वो सारी इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, उस पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा क्योंकि वो पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं। उस पर कोई भी ओपिनियन देना उनकी इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब करना होगा, तो उस पर कमेंट करना मैं ठीक नहीं समझता। बिल्कुल नहीं, दोनों चीज़ें हैं। कुछ मैंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से एक कंसंट्रेटेड तरीके से, सिनर्जी के तरीके से सेल क्राइम लोकल पुलिस काम कर रही है। और एक नई SOP जो दिल्ली पुलिस ने बनाई है, जिसमें हर एक को स्पेसिफिक टास्किंग की गई है कि क्राइम जिसमें मक्कूका के केसेस में बंद करेगी और एग्रेसिव एक्शन लेगी, स्पेशल सेल भी एग्रेसिव एक्शन लेगी, लोकल पुलिस उनके घरों पे रेड करके और उनका जो इकोसिस्टम है उसको डिमोलिश करेगी। और ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, तीनों वर्टिकल्स हैं दिल्ली पुलिस के, बिल्कुल हारमोनी में सिनर्जी से काम कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ा और एक्सटॉर्शन कॉल्स में आप मेरे से बेटर जानते हैं काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि फिर भी ये लोग चाहते हैं कि एक खाली मार्केट है, एक खाली जगह है, वहाँ पे किसी तरह से असर्ट किया जाए। तो ये दिल्ली में उसी दिशा में ये फिर से रीग्रुप करने की कोशिश कर रहे थे और ये रीग्रुप करते से पहले कुछ कर पाते तो इनको पकड़ लिया गया। क्या सिर्फ कबड्डी खिलाड़ियों को निशाना बनाने के लिए देखिए, एक्सटॉर्शन इनका मेन काम है और एक्सटॉर्शन के पर्पज़ से ही ये लोग इस तरह की धमकियाँ या वायलेंस करते हैं। इनके अपने अपने डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं, बट मेन मोटिव जो है एक्सटॉर्शन एंड मनी कलेक्शन है। और आप सबके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि कोई कहीं भी बैठा हो दुनिया के किसी भी कोने में, उसको दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से डिपोर्ट करके लाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इनके जो हैंडलर्स, अभी आपने देखा कई लोग इंडिया ऑलरेडी आ चुके हैं। पीछे एक सिमरन सिंह बादल आया था, अभी हाल फिलहाल में अनमोल बिश्नोई आया है, ये और भी बाकी हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ट्रायल इन एब्सेंशिया भी जो लोग बाहर बैठे हैं उनके खिलाफ हम चला रहे हैं। So I'm sure the kabaddi players don't have that kind of wealth that they can give so much of money. So do you think that the kabaddi league owners are the target of these individuals? Definitely money is involved. What you are trying to indicate is that why would league owners be targeted? Because of the money. So it is somebody who has the capacity to pay. They are the target. So the players are being killed and the owners are being threatened. Every particular case has got individual dimensions, so it would be appropriate for me to give a generalized statement on that. So have you contacted them? Have they received any call, the owners? That is, we are conveying all these informations to Punjab Police, and they'll be in a better position to comment on that. सर, कनाडा कबड्डी लीग इस वक्त गैंगस्टरों के निशाने पर है और क्या यहाँ से लिंक कनाडा तक का सब जो है पूरा? देखिए, I cannot comment on what is the status in Canada,
But definitely we are here to take care of what is happening in India, that we are taking care of. सर कुछ लोगों से एक्सटॉर्शन मांगी गई थी दिल्ली कुछ इलाकों के अंदर जी। तो क्या ये जो आपने पकड़े हैं लोग ये उनको टारगेट करने की फिराक में थे? पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पहले टारगेट करने आए थे वो सारे के सारे उठा के बंद कर दिए गए हैं। उनमें से कई लोगों के खिलाफ काइनेटिक एक्शन भी हुआ है, जहां उन लोगों ने गोली चलाने की कोशिश की, तो रिटेलिएशन में जो सेल्फ डिफेंस में उनको भी मतलब गोलियां लगी हैं। और वो मॉड्यूल कवि छोटेला वाला मॉड्यूल था, वो काफ़ी एक्टिव था यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा था। ये जब वो ग्रुप एलिमिनेट हो गया, वो ग्रुप बंद हो गया सारा का सारा, तो ये सेकंड ग्रुप भेजा गया था उनकी जगह लेने के लिए। बट हेड्स ऑफ टू द टीम ऑफ एसीपी धर्मेंद्र एंड इंस्पेक्टर मंजीत एंड निशांत कि बिफोर दे कुड रीग्रुप एंड टेक एनी एक्शन, they have been arrested and any eventuality has been prevented. सर अंकुर बिश्नोई इस समय तिहाड़ जेल में है। जी। कुछ ऐसे इनपुट से कि तिहाड़ जेल में राइवल गैंगस्टर्स और उनके सपोर्ट करने वाले बहुत लोग बंद हैं, तो क्या कुछ ऐसी इनपुट्स हैं कि अंकुर बिश्नोई की सिक्योरिटी को लेके आप लोग कुछ कदम उठा रहे हैं? देखिए, आई गॉट योर पॉइंट। जेल मैनुअल में जो भी होगा वो आई एम श्योर कि जेल अथॉरिटीज़ एक्शन ले रही हैं उस पर, और वो जो आप इस तरह की बातें हैं वो ऑलरेडी कन्वेड हैं, सो एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। सर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सिप्पा मर्डर जो है वो एक अगेन गैंग राइवलरी का ही पार्ट है, और अगेन चूंकि वो फॉरेन टेरिटरी में हुआ है तो एग्जैक्ट क्या डिटेल्स हैं वहाँ पर, कौन इन्वॉल्व है, कौन क्लेम कर रहा है, कौन काउंटर क्लेम कर रहा है, दैट इज़ मोर ऑफ स्पेकुलेशन। अगर उसमें कुछ कंक्रीट अभी हमारे पास नहीं है। सर एक्सटॉर्शन के लिए ये कॉल करते तो अभी इन्होंने कोई और लोगों किसी को धमकी दे रखी हो अभी, या कुछ इस तरह से उन्होंने खुलासा किया हो? इन्होंने ये तो आए थे प्योर कुछ एक्शन करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रीग्रुप हो रहे थे, और इनको इनका फॉरेन हैंडलर इससे पहले कोई टास्क असाइन कर पाता, ये पकड़ लिए गए। जैसे मैंने आपसे फिर कहा कि इससे पहले कि ये यहाँ कुछ कर पाते ये अरेस्ट कर लिए गए, और इनके जो फॉरेन हैंडलर्स हैं वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया और उनको डिपोर्ट कराने की भी कोशिश की जाएगी। एक ही टारगेट था या और भी मतलब? अब वो जैसे मैंने कहा, दीज आर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस।